हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रेकियल प्लेक्सस पार्ट 2, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी अपर लिम्ब का जो कि टॉपिक है। तो जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि हमने कैसे फ्लो चार्ट की मदद से ये 5 रूट के 13 नर्व्स बनाई थी, कैसे उसको अंक में डिवाइड किया, डिवीजन में डिवाइड किया, कैसे उसके कॉर्ड्स बनाए और उसकी जो 13 ब्रांचेस निकली और कैसे वो मसल्स को सप्लाई करेंगे, वो सब हमने देखा। तो आज हम उस पढ़ने वाले हैं उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ना जरूरी क्यों है, उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स में दो अप्लाइड एस्पेक्ट्स है। एक होता है अब्स पाल्सी और एक जो होता है वो क्लमकेस पाल्सी। तो पहले हम शुरू करेंगे अब्स पाल्सी से। तो अब्स पाल्सी पढ़ने के लिए हमें ये वाला डायग्राम जो है वो रिफर करना पड़ेगा। उसमें है क्या कि एक अब्स पॉइंट आता है, मतलब कि जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि हमने जैसे रूट्स के ट्रंक बनाए, तो जैसे अपर ट्रंक में अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसे अब्स पाल्सी कहते हैं, और वैसे ही अगर लोअर ट्रंक में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, कुछ डैमेज आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्लमकेस पाल्सी। तो अब्स पाल्सी हो कैसे सकता है, अब्स पॉइंट क्या है वो हम देखेंगे अब पहले। तो अब्स पॉइंट जो है वहां पे 6 नर्व्स जो है वो यूनाइट हो रही है, 6 नर्व्स। कैसे? तो एक 5 और 6 का रूट यूनाइट होके बना रहा है ट्रंक। ट्रंक डिवाइड हो रहा है वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन में। तो ये दो हो गई, और ये दो नर्व, और ये जो ट्रंक की है, अपर ट्रंक की दो ब्रांच है, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो ये 6 नर्व्स जो कंबाइन हो रही है एक पॉइंट पे, तो इसे ही कहते हैं हम अब्स पॉइंट। और अगर ये पॉइंट पर कुछ डैमेज आ जाता है तो उसी को ही कहेंगे अब्स पाल्सी। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये डैमेज आ कैसे सकता है, वो हम पहले देखेंगे। कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऐसे बच्चे को हेड से खींचा जाए और तो उसके अपर ट्रंक को डैमेज हो सकता है। दूसरा, एक फॉल ऑन शोल्डर, अगर कोई इंसान ऐसे शोल्डर पर गिर जाता है तो उसके अपर ट्रंक को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो नर्व्स होती है जो अपर ट्रंक से निकलती है, जैसा हमने ये फ्लो चार्ट में देखा, ये जो नर्व्स है जो अपर ट्रंक्स में से निकलती है, जो मसल्स को सप्लाई करती है, तो वो मसल्स का सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें कौन कौन से मसल्स रहेंगे हम ये देखेंगे। कि एक होता है बाइसेप्स, एक होता है डेल्टॉइड, एक होता है ब्रेकियालिस और एक होता है ब्रेकियोरेडियालिस। तो अगर बाइसेप्स को नर्व सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा, एक एक्सटेंशन हो जाएगा एल्बो जॉइंट का। क्यों? क्योंकि बाइसेप्स आर द फ्लेक्शन मसल, फ्लेक्शन करने के लिए काम आते हैं, फ्लेक्शन ऑफ आर्म। बट अब फ्लेक्शन नहीं रहेंगे तो एक्सटेंशन पावरफुल हो जाएंगे, इसीलिए एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन हो जाएगा। सेकंड, डेल्टॉइड मसल को नाउ सप्लाई नहीं रहेगा, मतलब के एडक्शन और मीडियल रोटेशन एट शोल्डर जॉइंट। क्यों? क्योंकि डेल्टॉइड मसल्स आर पावरफुल एबडक्टर्स, इसीलिए आर्म का एडक्शन हो जाएगा। फिर जो प्रोनेशन है वो रेडियो अल्नर जॉइंट पर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स को नर्व सप्लाई नहीं मिल रहा है। यही डिफॉर्मिटी को हमने ऐसे दूसरे नाम भी दिए, जैसे कि पोलिसमैन टिप हैंड डिफॉर्मिटी और वेटर्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी। तो इसे हम पहले 3D में देख लेते हैं, अब्स पाल्सी क्या है ब्रेकियल प्लेक्सस में। तो ये देखिए कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है वो फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, एट रूट और ये T1 रूट, ये दोनों कंबाइन होके बना रहा है अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ये दोनों ट्रंक जो है वो डिविजन्स दे रहे हैं वेंट्रल और डोर्सल, जैसा आपको दिख रहा होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। फर्दर ये पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड देंगे, जैसा हमने फ्लो चार्ट में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो अब हम देखेंगे कि अब्स पॉइंट कहाँ पे है।
तो ये वाला जो अपर ट्रंक है उसको डैमेज हो जाए तो अब पॉइंट जो है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है और उससे ही हो जाती है अर्ब्स पाल्सी। अब ये अपर ट्रंक में जो डैमेज हुआ उसके कारण ही हो जाती है अप्स पाल्सी। तो हमने 3D में भी देख लिया कि अप्स पॉइंट कहाँ आता है, इस किसके डैमेज से अप्स पाल्सी हो जाती है। तो अप्स पाल्सी के लिए इतना ही है। अब हम देखेंगे क्लमकेस पाल्सी। क्लमकेस पाल्सी क्या होता है? तो जैसा हमने देखा अप्स पाल्सी में, वैसे ही अगर लोअर ट्रंक में डैमेज आ जाए, जैसा आपको मैं दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट में, लोअर ट्रंक में डैमेज आ जाए तो क्लमकेस पाल्सी हो जाता है। और उससे जो नर्व्स है, ये अल्नार नर्व, वो सब नर्व अफेक्ट हो जाती है, उसका सप्लाई रुक जाता है। इसलिए उससे क्या होता है, तो एक तो क्लॉ एंड डिफॉर्मिटी भी आती है और एक टॉसिस आती है। उसे देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये डैमेज हो कैसे सकता है। तो सबसे पहले यही, एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर किसी की डिलीवरी के टाइम पर ऐसे पावरफुल एब्डक्शन के साथ, हाइपर एब्डक्शन के साथ अगर किसी इंफेंट का हार्ट ऐसे खींचा जाता है तो ऐसे क्लमकेस पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, ये ब्रांच पकड़ रहा है ये एक इंसान, तो उसका इधर से हाइपर एब्डक्शन हो जा रहा है, इसीलिए जो लोअर ट्रंक है उसमें डैमेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर साइड अपर ट्रंक होता है और नीचे साइड लोअर ट्रंक। इसीलिए ये ट्रंक टूट जाए तो क्लमकेस पाल्सी हो सकती है। तो उसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो एक तो टॉसिस हो जाएगा, मतलब कि उसमें प्यूपिल जो है वो स्मॉलर हो जाएंगे और जो आईलिड है वो ड्रॉप करेगी। ऐसे नॉर्मल आई देखिए, ये जो लेफ्ट आई है वो नॉर्मल है और ये जो राइट आई है वो स्मॉल हो गई है साइज में। क्यों? क्योंकि ये जो आईलिड है वो ड्रॉप हो जा रही है और ये जो प्यूपिल है वो स्मॉल हो जा रहा है। इसे ही कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम और ये कंडीशन को कहते हैं टॉसिस। और दूसरी कंडीशन जो है वो रहेगी क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। मतलब कि जैसा हमने देखा ये फ्लो चार्ट में कि एक अल्नर नर्व भी है, उसका एक्सटेंशन, लोअर ट्रंक का एक्सटेंशन। तो अल्नर नर्व में डिफॉर्मिटी आ जाती है तो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो सकती है। वो कैसे होती है वो हम अल्नर नर्व वाले वीडियो में देखेंगे। बट डिफॉर्मिटी इन अल्नर नर्व कैन लीड टू क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। अब हम इसका 3D में देख लेते हैं कि कहाँ से होता है। तो ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ट्रंक है इंफीरियर ट्रंक, मतलब के लोअर ट्रंक, तो लोअर ट्रंक में ऐसे डैमेज आ जाएगा तो क्लमकेस पाल्सी के चांसेस रहेंगे। और उससे होगा क्या? एक तो टॉसिस, एक टॉसिस और एक क्लॉ हैंड, कंप्लीट क्लॉ हैंड, कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो हमने क्लमकेस पाल्सी में देखा कि उसका कॉज कौन सा पॉइंट है, उसके कॉजेस कैसे हो सकते हैं, उसका हम डायग्नोसिस ऐसे क्लिनिकल एस्पेक्ट में कैसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।